वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 23 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शन का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। और इस वीडियो में अब हम देखने वाले हैं पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स को। तो हम यहाँ पे देखेंगे पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, कैसे उनको हम अप्लाई करते हैं, एंड देन इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है पैरामीटर्स पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो पैरामीटर सबसे पहले आपके होते कहाँ पे हैं? तो ये होते हैं आपके हेडर पार्ट में, या जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करते टाइम जितने जो भी वेरिएबल हम वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रखेंगे या डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखेंगे, वो सभी हमारे पैरामीटर्स कहलाते हैं। एंड कॉलिंग के टाइम पे जो हम वैल्यूज़ देते हैं या वेरिएबल्स को हम असाइन करते हैं, वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो सिंपल सा है, अगर हम पैरामीटर्स को देखें तो डेफ देन कोई भी फंक्शन हम बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल हेलो, तो यहाँ पे आपके पैरामीटर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम इनके टाइप्स देख लेते हैं। तो डायरेक्टली सबसे पहले मैं दो वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ और सिंपली इनका मैं सम यहाँ पे निकाल देता हूँ, a प्लस बी। तो ये फंक्शन हमको क्या रिटर्न करेगा या क्या हमको डिस्प्ले करने वाला है? ये दो नंबर का सम हमको डिस्प्ले करने वाला है। तो डायरेक्टली हेलो, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,5। इसके अलावा अगर मैं इसको कॉल करूं और मैं चाहूं तो यहाँ पे कोई वेरिएबल भी ले सकता हूं, फॉर एग्जांपल p एंड t। एंड इससे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पे p, t में 10 एंड 20 डाल दिया। तो यहाँ पे टाइप हम डायरेक्टली देख लेते हैं, एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे a और b जो हैं ये हमारे पैरामीटर हैं, एंड p एंड t एंड 2 एंड 5 हमारे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हैं। तो इस तरीके के जो आपके पैरामीटर होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं पोजिशनल बोल सकते हैं, या आपका मैंडेटरी बोल सकते हैं, कंपलसरी बोल सकते हैं। यानी कि ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होते हैं या मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, जितने आपके यहाँ पे पैरामीटर हैं उतने ही हमारे आर्ग्यूमेंट भी होते हैं। और इसमें से अगर आप मिस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 केवल यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यहाँ पे हमने पैरामीटर में दे रखे हैं, तो सिंपली हमको एक एरर यहाँ पे मिलती है, क्योंकि ये मैंडेटरी है, यानी कि जितने पैरामीटर हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट भी होने चाहिए। तो फर्स्ट टाइप हमारा है, इनको हम पोजिशनल बोल सकते हैं, इसको हम कंपलसरी बोल सकते हैं, या मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो सिंपल सा है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे यहाँ पे होते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो सेकंड हम यहाँ पे देखने वाले हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब देखिए, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपका नाम ही बता रहा है। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हमारे किस तरीके के होंगे? जो डिफ़ॉल्ट होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा डेफ हेलो, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a, b इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक वैल्यू यहाँ पे दी है। अगेन मैं यहाँ पे सम निकालता हूँ a प्लस बी का। तो जब मैं इसको कॉल करूंगा तो डिफ़ॉल्ट आपके होते हैं, अगर जो यूज़र है वो कॉलिंग के दौरान अगर यहाँ पे से आर्ग्यूमेंट कम देता है या वैल्यूज़ कम असाइन करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम हेडर सेक्शन में कोई वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो है उसी को यूज़ करेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से वैल्यू देता हूँ 2,4, तब तो यहाँ पे 2 जाएगा आपका a में, यानी कि a वेरिएबल को असाइन होगा, 4 यहाँ पे b को असाइन होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ और केवल मैं एक सिंगल वैल्यू देता हूँ 5, यानी कि एक वैल्यू मैंने शॉर्ट यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे 5 जो है वो तो a में असाइन होगा, और जो यहाँ पे b है उसमें ऑटोमेटिकली आपका 10 यहाँ पे वैल्यू जो है वो आ जाएगी। यानी कि इसका आंसर आएगा 2 एंड 4 6, लेकिन यहाँ पे आंसर आएगा 5 एंड आपका 10 यानी कि 15। यानी कि डिफ़ॉल्ट आपका आर्ग्यूमेंट है या डिफ़ॉल्ट आपका पैरामीटर है। तो सिंपल सा है। अब यहाँ पे आप चाहे तो इसमें भी दे सकते हैं, यानी कि a इक्वल्स टू आप 4 देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। यानी कि अब आपको अगर आप एक भी वैल्यू नहीं देते तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट असाइन कर दी हैं। तो सिंपल सा है। ये आपका मैक्सिमम तब यूज़ होता है जब आप मैथमेटिकल कोई वर्क करेंगे जिसमें आपको हर बार वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पाई की वैल्यू असाइन करते हैं, तो आप यहाँ से सिंपल आप रेडियस दे सकते हैं, पैरामीटर आप दे सकते हैं, एंड वहाँ पे पाई की वैल्यू आप ऑटोमेटिकली असाइन कर सकते हैं, ताकि बार बार आप यूज़र को उस वैल्यू को असाइन ना करना पड़े या वैल्यू भेजनी ना पड़े। तो सिंपल है, ये होते हैं हमारे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे देखिए इसमें कुछ रूल्स भी हैं। जैसे कभी भी आपका जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है वो कभी भी आपका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद नहीं आते। यानी कि अगर मैं ऐसा लिखूं b इक्वल्स टू 10 एंड कॉमा a, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी जो आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है वो आपका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को फॉलो जो है नहीं करते हैं। तो इसको फॉलो नहीं करेगा तो ये आपका रॉन्ग है। यानी कि पहले आपने पोजिशनल देने हैं, जितने भी आप देना चाहें, देन आप डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कभी भी आपका पोजिशनल से पहले नहीं आते हैं। आप प्रैक्टिकली इसको करके देख सकते हैं। ये
सिंपली एरर हमको यहाँ पे देता है, और अभी इन सभी को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो थर्ड हमारा यहाँ पे होता है नेम्ड आर्ग्यूमेंट, या आपका इनको हम बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल डेफ, अगेन हेलो हम यहाँ पे ले लेते हैं, एंड हम दे देते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, एंड सिंपली अभी हम कोई प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बजाय इसके हम बेसिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे समझ रहे हैं इसके क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल हेलो, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ b इक्वल्स टू 10, c इक्वल्स टू 5 एंड a इक्वल्स टू 2। तो ये कीवर्ड है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में सिंपली क्या होता है, चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, ये कौन से वाले हैं, ये है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो कीवर्ड या नेम्ड इनको आप बोल सकते हैं। इसमें आपका सिंपली क्या होता है, जो नेम हमने यहाँ पे दिए हैं, देखिए वही नेम हमने यहाँ पे भी दिए हैं, लेकिन यहाँ पे इनमें साथ में हमने वैल्यूज भी दी हैं, एंड इनको हमने एक रैंडम ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं, सेम नेम से हैं, लेकिन इनमें वैल्यूज जो हैं वो हमने दे दी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, b इक्वल्स टू 10, अब ये b है ये a में न जाके ये सिंपली b में ही जाएगा, जो c है वो c में जाएगा, जो a है वो a में जाएगा, यानी कि आगे पीछे आप दे सकते हैं, लेकिन जो कीवर्ड है उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपके सेम होने चाहिए, हेडर में भी और कॉलिंग में भी, और साथ ही में उनमें वैल्यूज भी होनी चाहिए। तो जो वैल्यू हमने दी है वो उसी वेरिएबल में यहाँ पे असाइन हो जाती है। अब देखिए कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है कि ABC यहाँ लिखा है, ABC हमने यहाँ भी ले लिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसका कॉन्सेप्ट आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, और क्यों हम यहाँ पे सेम नेम से भी दे सकते हैं। तो आई होप आपको थर्ड कैटेगरी समझ में आई होगी, कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट की। तो मैंडेटरी हो गई, डिफॉल्ट हो गए, कीवर्ड हो गए। अब पाइथन हमको एक और प्रॉब्लम को पाइथन सॉल्व करता है, जो कि है अगर हम एक सिंगल वेरिएबल की मदद से ही सारी की सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट करना चाहें, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट की मदद से। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल मैं डेफ यहाँ पे लिखता हूँ, एंड मैं चलिए h नाम से फिलहाल मैं फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैंने a कॉमा b यहाँ पे लिया, और प्रिंट में यहाँ पे अभी करूंगा इन सभी वैल्यूज को, जो भी आप इन वैल्यूज के साथ करना चाहें। तो h से को जब मैं कॉल करूंगा, मैंने यहाँ पे 5 4 6 एंड चलिए हेलो भी मैं दे देता हूँ, क्योंकि वैल्यू तो हम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 वैल्यू यहाँ पे दी है, लेकिन वेरिएबल 2 ही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टार लगाते हैं तो वो सभी वैल्यूज को एज अ यहाँ पे टपल के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, यानी कि यहाँ पे 5 तो असाइन हो जाएगा a में, 4 यहाँ पे असाइन हो जाएगा b में, लेकिन 2 हमने वहाँ पे वेरिएबल नहीं दिए हैं। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर स्टार लगा दें, b लगा दें, तो इसका मतलब है 5 जाएगा a में, एंड बची हुई जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब की सब असाइन होंगी b में एज अ टपल, यानी कि टपल के फॉर्म में, यानी कि a में आएगा 5 एंड b में यहाँ पे आ जाएगा 4 6 हेलो। तो सिंपल सा है। और कभी भी आपका जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है ये बाद में नहीं आता, तो वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट हमारा यहाँ पे b हुआ। और अगर आप यहाँ पे सिंगल वेरिएबल चाहें तो आप स्टार a लिख दें, या कोई भी वेरिएबल नेम आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये सभी वैल्यू उसी में असाइन होंगी, लेकिन एज अ टपल यहाँ पे असाइन होंगी। और अगर आप चाहते हैं सिंगल वैल्यू कुछ वेरिएबल्स में स्टोर करें एंड बची हुई सारी वैल्यूज हम एक वेरिएबल में असाइन कर लें, तो कुछ आप यहाँ पे नॉर्मली लिखेंगे, एंड अगर कोई वेरिएबल है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज आपको असाइन करनी है तो आप स्टार लगा के वहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो इनको हम प्रैक्टिकली भी करने वाले हैं, अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। स्क्रीनशॉट अगर आप इसका लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, और इसको अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली सिस्टम पे करके। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट तो हमने यहाँ पे देखा, तो प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं आपके टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हेलो नाम से, आप किसी भी नेम से यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल आपके पैरामीटर होते हैं, तो सॉरी कोलन हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर मैं प्रिंट यहाँ पे करता हूँ और दोनों का सम मैं यहाँ पे निकालता हूँ, सम इज़ आपका a प्लस b, यानी कि दोनों को हम ऐड यहाँ पे करेंगे, एंड देन हम यहाँ पे करते हैं हेलो को कॉल, एंड कोई भी 2 वैल्यूज़ हम दे देते हैं। तो ये सिंपल आपके हो गई पोजिशनल या मैंडेटरी आर्गुमेंट, यानी कि जितने आप वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं उतने ही यहाँ पे आपके वेरिएबल्स भी होने चाहिए। तो चलिए एक वेरिएबल हम यहाँ पे हटा के देखते हैं। तो a को हमने यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पे हमको एरर मिलती है कि हेलो टेक्स 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 2 आवर गिवन, यानी कि एक ही ये वैल्यू ले रहा है लेकिन हमने 2 दिए हुए हैं। तो सही बात है, यही हमारी एरर है कि हमने 2 यहाँ पे वैल्यू दी हैं, लेकिन जो हेलो है वो एक ही यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ और दे देते हैं, ए हम यहाँ पे दे देते हैं, तो अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी। इसके अलावा b a हम 2 वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 23 45, एंड आप चाहें तो यहाँ पे
इनको भी असाइन कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे वेरिएबल्स की मदद से भी वैल्यूज़ को पास ऑन कर सकते हैं। तो सिंपल है, ये है आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। इसके बाद आपके जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो डिफ़ॉल्ट का एग्जांपल डायरेक्टली हम यहाँ पे बना लेते हैं इसी के साथ। तो a इक्वस टू मान लीजिए मैंने यहाँ पे 50 ले लिया एंड b इक्वस टू मैं यहाँ पे 100 ले लेता हूँ, यानी कि अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो ये दोनों ही वैल्यू असाइन होंगी एंड आंसर हमको 150 मिलेगा। तो यहाँ पे हेलो 2,4 हमने दिया, एक में हम केवल यहाँ पे 5 दे देते हैं एंड थर्ड में केवल हम यहाँ पे हेलो लिख देते हैं। तो फर्स्ट में आंसर आएगा 2 and 4 आपका 6, अगेन आपका 5 हमने वैल्यू दी है तो ये a में असाइन होगा एंड b में 100 है, यानी कि 105 एंड हेलो हमने केवल कॉल किया है तो ये दोनों ही जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये चलेंगी एंड आंसर हमको मिलेगा 150। तो देखिए सिंपल सा है, आपका 6 यहाँ पे आ गया, 105 हमको मिला एंड 150 भी हमको मिला है। तो ये तो सिंपल सा है। इसके अलावा अगर आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देना चाहें तो कीवर्ड भी आप दे सकते हैं। तो ये a, b, c आप जितने चाहें वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल b इक्वस टू 90, आपका a इक्वस टू 3 चलिए हम दे देते हैं, आपका c इक्वस टू 8 एंड यहाँ पे a, c, b एंड d रह गया तो d इक्वस टू 7। तो देखिए कीवर्ड है, हमने रैंडम ऑर्डर्स में इनको दे दिए, लेकिन जितने हमने यहाँ पे दिए हैं उतने ही आपके यहाँ पे भी आएंगे। एंड सम के अंदर भी चलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, c a प्लस सी प्लस बी प्लस डी, इनको भी हमने रैंडम ऑर्डर्स में यहाँ पे ले लिया है। तो ये है नेम्ड या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, यानी कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर यहाँ पे बराबर होते हैं। एक 108 हमको यहाँ पे रिजल्ट मिला है। तो सिंपल सा है। इसके अलावा फाइनल जो हमारे होते हैं वो होते हैं आपके वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हम दे देते हैं 3, 4, 1, 2, 7, 5। तो ये सभी यहाँ पे चलिए एक और वैल्यू ले लेते हैं 9, यहाँ पे हम ले लेंगे 9। तो सिंपल सा है, इन सभी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम यहाँ पे दो ही वेरिएबल लेते हैं a, b, चलिए c भी हम ले लेते हैं स्टार c। तो यहाँ पे जो 3 है वो असाइन होगा a में, जो 4 है वो असाइन होगा b में एंड 6, 1, 2, 7, 5 एंड 9 ये असाइन होंगे c में। तो इन तीनों को ही हम यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं, चलिए a, b, c। तो देखिए वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट तो आपका 3 आया है a में एंड b में 4 एंड अगेन आपका 6, 1, 2, 7, 5 एंड 9 ये सभी हमें यहाँ पे मिले हैं एज अ टपल, यानी कि वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे चारों टाइप के आर्ग्यूमेंट, और अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से आप हर एक को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर है कि कितने यहाँ पे वैल्यूज़ देनी हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पोजिशनल या मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट यूज़ करेंगे। अगर आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ चलानी है तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं एंड एक ही बार पे अगर आपको सभी वैल्यूज़ को देना है तो इसके लिए आप यहाँ पे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 24।